रिच इकोनॉमी वाले सऊदी के संभावित सैन्य गठबंधन जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, उसकी तोड़ भारत, यूएई और इजराइल का सेक्युलर सैन्य गठबंधन हो सकता है। भारत के यूएई और इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत है, लेकिन मिडिल ईस्ट में यूएई की वो असरदार देश है जो इजराइल के करीब है। कैसे हाल के दिनों में यूएई और इजराइल की साझेदारी मजबूत हुई है, आज आपको ये भी समझना चाहिए। दोनों देश ईरान से लेकर द्विपक्षीय व्यापार लगभग शून्य था, जो 2023-24 में $2.5 अरब के आसपास पहुंच गया। 2030 में अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद दोनों देशों के दूतावास खुले, सीधी उड़ानें शुरू हुई, पर्यटन और व्यापार तेज हुआ। यूएई के तेल टर्मिनल, बंदरगाह, एयरपोर्ट जैसी अहम जगहों की साइबर सुरक्षा में इजराइल तकनीकी उपयोग साबित हुआ। दोनों देशों के बीच ड्रोन रोधी सिस्टम और एयर डिफेंस पर तालमेल भी हुआ। इसके अलावा गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बीच यूएई इजराइल का मददगार बना था। एक खुफिया दस्तावेज के आधार पर दावा किया गया था कि यूएई ने इजराइल को सीधे सैन्य, खुफिया और लॉजिस्टिक सहायता देने की योजना बनाई। ये यूएई और इजराइल के बीच अब तक के सबसे प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग को उजागर करता है। दोनों देश धर्म से ज्यादा हित पर आधारित टर्की कतर के मुस्लिम ब्रदरहुड विचार को पसंद नहीं करते। मिडिल ईस्ट में एक संतुलन बनाना चाहते, यानी और करीब आ सकते। अब आप समझिए, संभावित इस्लामिक नेटो के खिलाफ अगर भारत, यूएई और इजराइल का सेक्युलर नेटो आकार लेता है, तो दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में शांति संतुलन किस तरह झुकेगा। आर्थिक शक्ति की बात करें तो भारत, यूएई और इजराइल की संयुक्त इकोनॉमी $5.6 ट्रिलियन और संभावित इस्लामिक नेटो यानी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी की संयुक्त इकोनॉमी $2.9 ट्रिलियन, यानी भारत, यूएई, इजराइल के आधे से कम। संभावित सेक्युलर नेटो के पास $1,150 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि इस्लामिक नेटो के पास $615 अरब। भारत, इजराइल और यूएई के पास 16,85,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास 13,06,000। संभावित सेक्युलर नेटो के पास 1,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिसमें इजराइल के 5वीं पीढ़ी के F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी शामिल हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास सिर्फ 900 है। भारत, इजराइल और यूएई के संभावित गठबंधन में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास एक भी नहीं है। सेक्युलर नेटो के पास 300 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास सिर्फ 200 है। परमाणु हथियारों की संख्या में भी सेक्युलर नेटो मजबूत है। भारत और इजराइल के पास 300 से भी ज्यादा परमाणु हथियार है, जबकि इस्लामिक नेटो में सिर्फ पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार। संभावित सेक्युलर नेटो का रक्षा बजट $140 अरब, जबकि इस्लामिक नेटो का संयुक्त रक्षा बजट $110 अरब है, यानी यहाँ भी इस्लामिक नेटो सेक्युलर नेटो के सामने नहीं टिकेगा। इसके अलावा तकनीक, समुद्री ताकत, स्थायी इकोनॉमी सेक्युलर नेटो के लगातार मजबूत होने की गारंटी है। दूसरी तरफ इस्लामिक नेटो में पाकिस्तान और तुर्की की आर्थिक स्थिति अस्थिर है। इसी के साथ मिडिल ईस्ट के बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को और ओमान जैसे देश भी तुर्की और पाकिस्तान से वैचारिक दूरी की वजह से संभावित सेक्युलर नेटो के साथ आ सकते हैं, जबकि तुर्की के विरोधी ग्रीस और साइप्रस इजराइल से समझौता कर चुके हैं। अब जिस तरह इस्लामिक नेटो का शोर तेज हो रहा है, उसके जवाब में सेक्युलर नेटो की चर्चा भी तेज हो रही है, जिसे यूएई के राष्ट्रपति के दौरे ने अब और ज्यादा मजबूत कर दिया। मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जब भारत में कोई महत्वपूर्ण वैश्विक नेता आता है, पाकिस्तान उस दौरान आतंकी साजिश रचता है। जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर आए थे, तब मुनीर ने पाकिस्तान से आतंकी भेजकर पहलगाम में आतंकी हमला कराया था। और अब जब यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हैं, तब मुनीर ने किश्तवाड़ में आतंकी हमला कराया। पहलगाम में धर्म देखकर मारा गया और किश्तवाड़ में वर्दी देखकर। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान ने साबित किया कि उसे दुनिया में तरक्की लाने वाले कोई समझौते रास नहीं आते। भारत में किसी विदेशी मेहमान के आते ही मुनीर का डर बढ़ जाता है और वो बुज़दिल की तरह आतंकी हमले शुरू कर देता है। अब हम पाकिस्तान की इसी तिलमिलाहट और साजिश का विश्लेषण करेंगे। यानी मित्रों, इस्लामिक वर्ल्ड में भारत के बढ़ते